हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया कि एक न्यूज़ थी जो कि अंडमान निकोबार में वैकेंसीज निकली हैं, नो एग्ज़ाम, केवल डिग्री बेसिस, जिसके पास जितनी डिग्री होंगी और उसके आकलन के अनुसार ही सिलेक्शन होगा। और इसमें सैलरी लमसम में 60,000 है। इसमें सैलरी है 60,000 रुपये। बताया जा रहा है कि सैलरी 60,000 रुपये है, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आवश्यकता है, वो चीज हमें देखना है। तो देखो इसमें पहले क्या दिया है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्ट डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये देखो ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस चीज को तो आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, बट इसमें देखो इसमें क्या दिया है। इसमें ये बताया है, इसमें ये बताया गया है जो फीमेल है कैंडिडेट उनके लिए 18 से 33 एज है, और मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 38 एज है। 18 से 38 एज है। और देखो एग्जाम इसका नोटिफिकेशन कब से आया है। नोटिफिकेशन 7 दिसंबर 2023 को आया था। लेट हुआ थोड़ा, आज 20 दिसंबर है, तो यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा लेट आ पा रही है। इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बिजी थे, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाए। और इसमें अब देखो आगे क्या है। इसमें क्या है, देखो 380 पद है। वैकेंसीज कितनी है, 380 पद है। और गवर्नमेंट जॉब है। इंडियन सिटीजन जो अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन, फॉर्म क्या होगा, ऑनलाइन मोड में भी भरे जाएंगे। और स्टार्टिंग कब से हो रही है, 9 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 30 दिसंबर 30 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। कितने डेट तक भरे जाएंगे, 30 दिसंबर तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट रिसिप्ट हार्ड कॉपी एप्लीकेशन आप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं किससे, 2 जनवरी 2024 तक। किस अब आता है, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि अब हम ये तो बता रहे हैं सर, तो किस पे भरा, किस पे जाएगा, किस साइड पे अंडमान निकोबार की किस पे हम फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, HTS डॉट फिर क्या है, ED, देखो ये सब लोग लिख लो, ठीक। URREC, ठीक। फिर अंडमान, ANDAMAN, अंडमान .gov, गवर्नमेंट .in पे आप क्या कर सकते हो, इस पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जा करके अब इस वेबसाइट पे जब जाओगे तो यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी फीस जो है वो फीस जो है, इसमें फीस जो फी है वो नो फीस है। वो क्या है, इसका फीस कोई नहीं है, इसका फीस कोई चार्जेस नहीं है। जितनी डिग्री होंगी उतना ही टीजीटी की वैकेंसीज हैं। तो इसमें मांग क्या रहे हैं, सीटेट सेकंड लेवल का जो है, लेवल सेकंड जो होता है वो होना चाहिए, और बीएड भी होना चाहिए। और जितने ज्यादा डिग्री होंगी और मेरिट भी बनेगी उसके अकॉर्डिंग इसमें होगा। तो देखो एलिजिबिलिटी इसमें क्या मांग रहे हैं, क्राइटेरिया बैचलर डिग्री होना चाहिए, सब्जेक्ट में कितना 50% होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से डाल रहे उसमें। और क्या है, बीएड पास होना चाहिए, सेकंड लेवल सीटेड पास होना चाहिए। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स मस्ट बी चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई। देखो और जो डिटेल ज्यादा जानना तो वो ऑफिशियल डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है, मैक्सिमम एज कितनी है, 30 ईयर। एज रिलैक्सेशन जो है एससी और एसटी के लिए 5 साल का दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का दिया गया है। पीडब्ल्यूडी यानी कि इनका क्या है, जो विकलांग वाले आते हैं उनको क्या है, पीडब्ल्यूडी, तो उनका क्या है 10 ईयर का दिया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन जैसे अब हम लोग
अदर स्टेट से आते हैं तो हम यहाँ पे जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, तो वहां पे हम लोगों की रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस नहीं, जैसे यूपी है, एमपी है, अदर स्टेट के जो होंगे तो वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। ये अंडमान निकोबार के लिए दिया गया है रिलैक्सेशन। अब देखो इसमें क्या है, आवेदन शुल्क। मैंने बताया था आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है, तो इसमें आवेदन शुल्क नहीं। जिसके पास बीएड और लेवल सेकंड सीटेट है और अदर भी आर्ता है, डिग्री है, तो वो लोग फॉर्म भर दें, क्योंकि 60,000 रुपए कम नहीं होता, 60,000 तक की होंगे बाध्य। अब इसमें दस्तावेज क्या लगेंगे, देखो बाध्य सक्रिय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं है तो देखो मोबाइल नंबर यहाँ पे, मोबाइल नंबर भी लगेगा यहाँ पे। और क्या है, सभी शैक्षणिक योग्यता के अंक तालिका, अंक पत्र, और क्या होगा, सीटी पास प्रमाण पत्र, और क्या होगा, आय प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, आईडी, आईडी और पता, जाति, श्रेणी, ये तो सब आप जानते होंगे, ये सब चीजें लगेंगी। अब ये देखो वैकेंसीज किस में कितनी वैकेंसीज निकली हैं, तो कुल देखो कुल कितने पद निकले हैं, 380 पद रिक्त हैं। कुल कितने पद, 380 पद रिक्त हैं। अंडर यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके 200 पद हैं। ओबीसी के लिए कितने हैं, 121 पद हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 38 पद हैं। एसटी वालों के लिए 16 हैं। आउट ऑफ विच पीडब्ल्यू 15। अब इसमें देखो लैंग्वेज बेसिस पे देखो मीडियम, देखो हिंदी वालों के लिए वैकेंसीज हैं 40 टोटल। अंडर यानी कि जो जनरल वाले हैं उनका क्या है 23, और ओबीसी की कितनी है 10। ईडब्ल्यूएस वालों की वैकेंसीज कितनी है 4। ईडब्ल्यूएस वालों की 4 वैकेंसीज, एसटी वालों की 3 है, किसमें, हिंदी में। अब जनरल इंग्लिश में कितनी है, पूरी टोटल वैकेंसी 45 है। जनरल वालों के लिए क्या है, जनरल वालों के लिए 22 वैकेंसी, ओबीसी वालों की 15 और ईडब्ल्यूएस वालों की 5, एसटी वालों की 3 वैकेंसी, एसटी वालों की 3 वैकेंसी। अब बंगाली लैंग्वेज, जिनकी बंगाली लैंग्वेज है, जो लोग बंगाली लैंग्वेज हैं उनकी वैकेंसी 3 है, उसमें से 2 जनरल की हैं, 1 ओबीसी की है। और संस्कृत में 6 वैकेंसीज हैं। संस्कृत में 6 वैकेंसीज, इसमें 4 यानी जनरल की हैं, 2 ओबीसी की हैं, ईडब्ल्यूएस की नहीं है और ना एसटी की है। अब इसमें क्या है, जो सोशल साइंस बंगाली भाषा में है उनकी कितनी है, 6 वैकेंसीज निकली हैं। 6 रिक्त पद हैं, उसमें से 3 जनरल के हैं यानी 3 सामान्य वर्ग के हैं, और 2 जो हैं, दो पद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के हैं। सोशल साइंस हिंदी और इंग्लिश से जिनके हैं, देखो ये बहुत अच्छा है, सोशल साइंस हिंदी और इंग्लिश। ये जो है अदर स्टेट वाले, इनमें जो सोशल साइंस है वो ज्यादा इन लोगों को वेटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 कितने 93 पद हैं, यानी 93 पद हैं रिक्त, उसमें 50 जनरल वालों के हैं, 50 जनरल वालों के हैं, और 29 ओबीसी वालों के हैं। 9 क्या है, 9 9 जो हैं वो ईडब्ल्यूएस वालों के, एसटी के कितने हैं 5। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज किसमें है, सोशल साइंस वालों के लिए। मैथ जिनकी बंगाली भाषा है उनके 6 पद निकले हुए हैं, 6 पद रिक्त हैं, और उसमें क्या है 2 जनरल वालों के लिए हैं, 2 ओबीसी के हैं, 2 किसके हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हैं, एसटी वालों के कोई पद नहीं है। मैथ जो हिंदी और इंग्लिश से कर रखे हैं, मैथ हिंदी और इंग्लिश के, उनका वेटेज वैकेंसीज का कितना है 61 है, उसमें से 34 पद किसके हैं, सामान्य वर्ग के हैं, और 20 पद ओबीसी के हैं, और 6 पद किसके हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के हैं, और 1 पद एसटी वालों का है। जो लाइफ साइंस जो है वो कर रखे हैं बंगाली भाषा में, तो इनका क्या होगा, 7 जो है 7 पद रिक्त हैं, उसमें से 5 जनरल वालों के हैं, 2 ओबीसी वालों के हैं, और इसी के बाद लाइफ साइंस जो है वो क्या है, अगर वो देखो वो क्या है हिंदी और इंग्लिश में है, तो उनके 45 पद निकले हैं, उसमें से कितना है 24 पद सामान्य वर्ग के हैं, 15 पद ओबीसी वर्ग के हैं, और 10% जो होता है ईडब्ल्यूएस वालों का आरक्षण, तो इसमें 4 पद हैं। 4 पद किसके हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के, किसमें, जीव विज्ञान में यानी लाइफ साइंस। फिजिक्स में जो है फिजिक्स बंगाली भाषा में जो है उसमें कितने हैं 9 पद। बंगाली भाषा जिन लोगों ने किया है, बंगाली भाषा से जिन लोगों ने पढ़ा उनके लिए 9 पद हैं, उसमें से 5 किसके हैं, 5 हैं जनरल वालों के,
3 पद हैं ओबीसी के, 1 पद है ईडब्ल्यूएस वालों का, एसटी का यहाँ पे कोई दिया गया है पद। और इसमें क्या है, जो फिजिकल साइंस से है, फिजिकल साइंस इसमें क्या है, फिजिकल साइंस से हैं तो उनके हिंदी हिंदी में क्या है, हिंदी और इंग्लिश जो 2 लैंग्वेजेस हैं, तो 59 पद, यानी 59 पद हैं, जिसमें से 59 पद हैं, जिसमें से 31 पद जो हैं वो जनरल वालों के हैं, 20 पद ओबीसी वालों के हैं, 6 पद ईडब्ल्यूएस वालों के हैं, और दो पद किसके हैं, 2 पद एसटी वालों के। यानी कुल मिला के देखा जाए 380 में से 205 पद किसके हैं, जनरल वालों। देखो दो चीज, जो मैथ और साइंस सोशल साइंस है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, फिजिकल वाले में भी हैं। तो हमें देखो वैकेंसीज, बेरोजगारी है, वैकेंसीज मारा देखो पड़ी है मारा मारी, तो ये है जहां पे सेट हो जाए वहां पे सेट हो जाओ। तब तक के लिए फॉर्म डाल दो, अदर स्टेट वाले भी इसमें डाल सकते हैं, और कोई आवेदन शुल्क नहीं है, तो सब लोग डालें, ज्यादा से ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास शेयर करो, अपने भाइयों के पास शेयर करो, ताकि इन्फॉर्मेशन जिन लोगों के पास नहीं पहुंची है वो लोग इसका लाभ उठा सकें। आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? जय हिंद।